वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतसंगी जनों, चल रही लड़ीवार श्री जपजी साहिब जी की पावन विचार अते अखरी अर्थ 34 पौड़ियां आपां सतगुरां दी किरपा दे नाल सांझियां कीतियां ने। अगे सतगुरु जी अज 35वीं पौड़ी दे विच बख्शिश करदे ने, धर्म खंड का इहो धर्म। याद रखियो जपजी साहिब दे विच 5 खंड ने ते जिहड़ी आपां 34वीं पौड़ी सांझी कीती सी पिछले क्लिप दे विच, राती रुती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल, ये धर्म खंड की पौड़ी है। सतगुरु कह लगे कि जिहड़ा उपर तुहानूं धर्म खंड के बारे दस चुके होए आ, ये धर्म खंड का जिहड़ा असल दे विच करतब है, जिहड़ा उत्ते आपां वो साझा कर चुके होए आ, ये धर्म खंड का इहो ही कर्म है। हुण अगे कह लगे ज्ञान खंड का आखो कर्म, कह लगे हुण जिहड़ा गां ज्ञान खंड चलना है, दूसरा खंड है ज्ञान, पहला धर्म खंड। कहंदे हुण अगलियां पंक्तियां दे विच ज्ञान खंड साझा करना है तो उस ज्ञान खंड के बारे भी ध्यान दे नाल तुसीं सतगुरु कह लगे भाई सरवण करो। की ज्ञान दे विच सानूं जदों मनुख परमात्मा दे नाल जुड़दा है, की उन्होंने ज्ञान मिलता है। कह लगे केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश। केते का अर्थ है कई प्रकार के बेअंत, पवन का अर्थ है हवा पानी, वै संतर का अर्थ हुंदा जी अग। कह लगे परमात्मा ने कई प्रकार दियां हवा पानी अते अग पैदा कीते हुए ने। केते कान महेश, कह लगे कई किस्म के जिहड़े ने वो कृष्ण ने ते कई ही शिव जी ने, एक कृष्ण एक शिव जी नहीं। सतगुरु कह लगे बेअंत ही कृष्ण अते शिव जी ने। केते बरमे घाड़त घड़ियाँ, कह लगे ब्रह्मा वर्गे जिहड़े देवते ने अनेकां ही पैदा किए जा रहे ने। रूप रंग के वेस, जिन्हां दे कई रूप कई रंग ते कई वो वक्खो वक्ख वेसां दे विच मालक पैदा कर रहा है। कह लगे केतिया कर्म भूमि मेर केते, कर्म भूमि का अर्थ करांगे काम करन वाली भूमि भाव धरती। केतियां कर्म भूमि बेअंत ही धरतियां हन। मेर केते, मेर का अर्थ है मेरू पर्बत भाव पहाड़। केते धू उपदेश, बेअंत ही भगत ध्रू वर्गे अते उन्हां दे उपदेश ने। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। कह लगे बेअंत ही इंद्र देवते ने, चंद बथेरे चंद्रमा ने। बेअंत सूर केते, सूर का अर्थ है सूरज, बेअंत ही सूरज मालक ने जिहड़ा वो समुची कायनात च पैदा किए हुए ने। केते मंडल देश, मंडल का मैं जिक्र किया सी पिछले समय दे विच, उहदे विच एक धरती आ जाती, एक सूरज आ गया, एक चंद्रमा आ गया, जिवें साडी धरती है इनू मंडल कहा गया है। इहो जिहियां बेअंत मालक ने मंडल जिहड़े वो धरतियां पैदा कीतियां ने। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, कह लगे बेअंत सिद्ध ने, बुद्ध के अवतार भी बड़े ने, बेअंत ही नाथ ने। केते देवी वेस, बेअंत देवियां ने ते बेअंत ही उन्हां दे वक्खो वक्ख पहरावे ने। केते देव दानव मुन केते, इत्थे मुन पाठ नहीं करना, नन्ना लगा होया है। कह लगे अनेकां ही देव का अर्थ है देवते, दानव का अर्थ है दैंत। बेअंत ही परमात्मा ने देवते अते दैंत पैदा किए हुए ने। बेअंत ही मुनि लोक ने। केते रतन समुंद, कह लगे बेअंत ही रत्ना दे जिहड़ियां वो खाणियां ने, भाव बेअंत ही रत्ना दे परमात्मा ने समुंदर पैदा किए हुए ने। कुछ विद्वान ये इदां अर्थ करते हैं बेअंत तरह के रतन ने, बेअंत ही समुंदर ने। कह लगे केतिया खाणी केतियां बाणी, केते पात नरिंद, बेअंत ही खाणियां ने। खाणी का अर्थ है जिन्हां राही पैदाइश हुंदी है। अज तक 4 गिणियां जांदियां ने, अंडज जेरज सेज सेतज ते उत्पुज। पर सतगुरु कह लगे नहीं, एक नहीं बेअंत ने, बेअंत जिहड़ियां खाणियां ने। बाणियां का अर्थ है ये जिवें मधमा बैखरी हो गई, वो भी गिणियां गई। सतगुरु कह लगे बेअंत ही बाणियां ने। केतियां खाणी केतियां बाणी, केते पात, पात का अर्थ है पातशाह। नरिंद, नरिंद का अर्थ है राजे। बेअंत ही राजे अते पातशाह पैदा किए ने। केतियां सुरती सेवक केते, अनेकां ही परमात्मा दे सेवक ने जिहड़े सुरत परमात्मा दे विच जोड़ के बैठे रहिंदे ने। कई प्रकार दे, वो एक प्रकार दा नहीं, कई प्रकार दा सुरत दा अर्थ हुंदा ध्यान, कई प्रकार दे ध्यान लगाउंदे ने। नानक अंत ना अंत,
ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। पर असल सतगुरु कह लगे भाई जो मनुख परमात्मा के चरणों च जुड़ता, जो उन्होंने ज्ञान होंदा है, ज्ञान खंड च पहुँचता है, अखीर ते वो ये गल कह देंदा है कि परमात्मा की बनाई हुई कुदरत या किसी भी चीज़ का मनुख अंत नहीं पा सकता। सतगुरु कह लगे ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, प्रचंड का अर्थ है तेज, बड़ा बलवान। कह लगे असल दे विच ज्ञान खंड दे विच जाके ज्ञान ही बलवान हुंदा है। मनुख ज्ञान दे नाल जिहड़ा है वो कोई अंत नहीं पा सकता। तिथे नाद विनोद कोड आनंद। नाद का अर्थ है राग, कहिंदे बेअंत तरह के राग हुंदे ने। विनोद का अर्थ है कई तरह के तमाशे ने। कोड का अर्थ है कौतक। आनंद का अर्थ है रस स्वाद। इस अवस्था च जो मनुख ज्ञान खंड की अवस्था च जाता है ना, उत्थे राग नाद बड़ा कुछ उन्होंने सुनन नूं वेखण नूं मिलदा है तो मनुख आनंद दे विच समा ते जांदा है। कोड करदिआं भाव मालक दे तमाशे वेखदिआं, पर उहदा अंत नहीं पा सकदा। अगे सतगुरु कह लगे भाई शर्म खंड की बाणी रूप। इत्थे शर्म नहीं परना, शर्म सस्से पैर च बिंदी लाउणी, इहदा अर्थ है जी मेहनत उद्यम। कह लगे जिहड़ी शर्म खंड की बाणी है, बाणी का अर्थ है बनावट, रूप का अर्थ है सुंदर। सतगुरु कहते मेहनत का जिहड़ा खंड है ना, जिहड़ा मनुख मेहनत करता है, किसी ने अभ्यास किया, बाणी पढ़ी, बंदगी की, उहदी की बनावट है, किवें उहदा मन दिनों दिन सोहना बनता है। सतगुरु कहते आओ वाचिए आपां शर्म खंड की बाणी रूप। इस सुंदर जिहड़ा जिहड़ा ये खंड है मेहनत वाला, ये बहुत ही सुंदर है। तिथे घाट घड़ी है। इस खंड दे विच जो मनुख मेहनत करनी शुरू करता ना, फिर बंदगी दी सिमरन करता है दिनों दिन, सतगुरु कहते उत्थे घाट घड़ी जाती है। बहुत अनूप, अनूप का अर्थ होंदा जी अनऊप, भाव जी की उपमा ना की जा सके, बहुत सोहना। कहते इस मेहनत दे विच मनुख दे मन नूं घड़िया जांदा है ते मनुख दा मन बहुत ज़्यादा सोहना बन जाता है। ताकिया गल्लां कथियां ना जाहें। कहन लगे उस अवस्था दे जिहड़ियां गल्लां ने ना, जिहड़ियां मेहनत दीयां गल्लां ने, जिहड़ी मेहनत आप करनी है वो नहीं बयान की जा सकती। देखो एक तो हुंदा गल्लां बातां से गल्लां ना सार दिता, जिवें मैं अर्थ जिहड़े पढ़ के बोल दिते। जिहड़ा मेहनत करदा वो बेचारा किवें बयान करेगा? ये तो गूंगे अमृत महारस च आख्या वाली गल है, सतगुरु गूंगे की मिठाई वाली गल है। सतगुरु कहते ताकियां गल्लां कथियां ना जाहें। कह लगे इस खंड दियां मेहनत दे वाले खंड दियां ना, शर्म खंड दियां गल्लां बयान नहीं कीतियां जा सकदियां। जे को कहे तो जे कोई मनुख आखे कि भाई मैं चलो बयान करन दा यतन भी करदा हाँ, मैं कह देना, पिछे पछताए। कहन लगे उन्होंने पछताउणा ही पैंदा। क्यों? क्योंकि वो बयान करदा करदा विचारे दा ज्ञान मुक जाता है, फिर पछताउंदा है, मना एवें मत्था मारन दा यतन कीता, तू तो पूरन बयान नहीं कर सकिया। क्यों बयान नहीं होया? सतगुरु कह लगे असल च मेहनत दे विच की हुंदा जी, तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध। हुण इहदे च जिहड़ियां अवस्था आउणियां ये वैसे तो बड़ा विस्तार मंगदियां ने, पर आपां पहिलां ही ये जिहड़ी जपजी साहिब दी व्याख्या है वो केवल तो केवल अखरी अर्थ कर रहे हैं। सिर्फ मैं अखरी अर्थ करांगा। कह लगे इत्थे घड़े जांदे ने, की घड़िया जांदा? सुरत घड़ी जाती है मनुख दी, मत घड़ी जाती है, मन घड़िया जाता है तो बुद्धि घड़ी जाती। ये चार टॉपिक ने, ये अलग अलग ने। किते फिर मालक कृपा करे आप चलो इस चीज़ बारे साझा करांगे भी ये किवें घड़े जाते हैं। कह लगे जो मेहनत वाला खंड आ गया ना, उत्थे सुरत मत मन बुद्ध ये सारियां चीज़ां सतगुरु कह लगे घड़ियां जांदियां ने। तिथे घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध। कह लगे उस खंड दे विच मनुख दी जिहड़ी है वो अंदरों मेहनत जिहड़ी है वो भी घड़ी जाती है। सतगुरु कह लगे सुरां दी जिहड़ी सुध है, देवतियां वाली सूझ बूझ है जिहड़ी ना, सिद्धां वाली अकल है, वो भी मनुख नूं घड़ी जाती है। क्योंकि जिहड़ा पहला इहदा मन हुंदा है वो इधर उधर भजदा फिरदा है। कहंदे नहीं, जदों हुण इन्हें मेहनत कीती तिथे घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध, वो सुधी आ गई, भाव वो अकल आ गई जिहड़ी सुरां वाली देवते वाली सिद्धां वाली अकल जिहड़ी सी इस मनुख दे अंदर जिहड़ी मेहनत दे नाल आ जाती है। अगली पौड़ी च सतगुरु बख्शिश करते हैं। कह लगे कर्म खंड की बाणी जोर। कह लगे जिहड़ा कर्म खंड है, हुण चौथा खंड आ गया जी कर्म। कर्म का अर्थ हुंदा जी बख्शिश। कह लगे जिहदे उत्ते परमात्मा की बख्शिश होई, हुण जिन्हें मेहनत की बंदगी की उहदे ते मालक की बख्शिश हो गई। हुण बख्शिश वाली सतगुरु कह लगे जिहड़ी गल सुनो, ये बड़ी ताकत वाली जिहड़ी अवस्था है कर्म खंड की
बाणी जोर जज्जे पैर च बिंदी लगनी हुई है, बड़ी ताकत वाली है। तिथै होर ना कोई होर, कह लगे उत्थे इहो जिहा मनुख दे अंदर अवस्था पैदा हुंदी है कि उत्थे उन्हूं होर कोई नहीं नज़र आउंदा, भाव केवल ते केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरू ही नज़र आउंदा, जिहड़ा बख्शिश वाले खंड च चलिया जांदा है। उत्थे सेवक केवल ते केवल परमात्मा ही परमात्मा है। जां परमात्मा दे प्यारे ने वो किहड़े किहड़े ने, तिथै जोध महाबल सूरज, कह लगे उत्थे जोधे ने, किहड़े जोधे जिहड़े बंदगी करदे, जिन्हों बाणी कहंदी ना जाको हर रंग लागो इस युग में सो कही ते सूर, वो वाले जोधे कह लगे। तिथै जोध जोधे ने महाबल, वड्डे वड्डे बल वाले, सूर दा अर्थ है सूर में। उस बख्शिश वाले खंड दे विच जदों मनुख पहुंचदा है उत्थे बंदगी वाले वड्डे वड्डे जोधे ने। तिन मह राम रहिया भरपूर, भरपूर दा अर्थ करांगे रोम रोम दे विच, उन्हां गुरमुख प्यारे जोधियां दे रोम रोम दे विच परमात्मा दे नाम दी जिहड़ी है वो जीवन रौं चलदी रहिंदी है। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, महिमा का अर्थ है वडियाई, माहे का अर्थ है विच, कह लगे वो मनुख परमात्मा की वडियाई दे विच सीतो सीता, इहदा अर्थ है ताने पेटे वांग एकदम परोया होया परमात्मा की वडियाई दे विच। ताके रूप ना कथने जाहें, कह लगे उस अवस्था का जिहड़ा रूप है, जिहड़ी उहदी सुंदरता है ना, वो बयान नहीं की जा सकती। ना ओह मरै, ओह इहदा ओह ऊड़े का मूँह खुला है, ना ओह मरै मरह, कह लगे ना वो मरदे ने, मम्मा रारा हाहे नूं सियारीए, ना ओह मरह, ना ठागे जाहें, ये नन्ना मुगता है, जाहें दे बिंदी लगनी है, कह लगे ना तो वो आत्म कमौते मरदे ने, ना ही माया वाले पासों जिहड़े वो ठगे जाते हैं। कौन? जिन कै राम वसै मन माहे, जिन्हां दे मन दे विच आण के अकाल पुरख वाहिगुरू जी वस जाते हैं। सतगुरु कह लगे वो तो ना मरदे ने ते ना ही ठगे जाते हैं। अगे सतगुरु कह लगे तिथै भगत वसै के लो, के लोक का अर्थ करांगे कई लोगों के, कई भवनां दे जिहड़े उत्थे भगत जिहड़े वो वसदे फिरदे ने। करें आनंद सच्चा मन सोए, कह लगे वो आनंद करते हैं, भाव सदा ही खिड़े रहिंदे ने। क्यों? क्योंकि उन्हां दे मन दे विच सच्चा सोए, सोए का अर्थ है ओह, सच्चे का अर्थ है परमात्मा, क्योंकि उन्हां दे मन दे विच परमात्मा टिकिया हुंदा है, वो हमेशा ही आनंद चित रहिंदे ने, खिड़े रहिंदे ने। ते जिथे परमात्मा आ गया उत्थे पंजवां खंड आ गया जी, सच खंड वसै निरंकार। मनुख बख्शिश वाले खंड तो पहुँचदा पहुँचदा ना सच खंड तक पहुँच गया। कह लगे सच खंड वसै निरंकार, कह लगे जो मनुख सच खंड च पहुँचदा है उस अवस्था दे विच उन्हूं हर थां ते परमात्मा नज़र आउंदा है, भाव उत्थे मालक आप मौजूद है। कर कर वेखै नदर निहाल, जिहड़ा परमात्मा कर कर दा अर्थ है पैदा कर करके, वेखे दा अर्थ है सांभ करदा पिया है। नदर निहाल, नदर दा अर्थ है मेहर दी नज़र, जदों वो पाउंदा है ना वो सारी सृष्टि नूं जिहड़ा वो आप सांभदा ते नदरों नदरी निहाल करदा है। उत्थे किहड़ियां किहड़ियां अवस्था ने? सतगुरु कह लगे तिथै खंड मंडल वर भंड, कहंदे जदों मनुख सच खंड च पहुँचदा है ना उन्होंने उत्थे जाके ये गल का पता लग जाता, इस अवस्था दे विच उत्थे बेअंत ही खंड ने, बेअंत ही मंडल, मंडल भी मैं दस दिते ने। वर भंड इहदा अर्थ है ब्रह्मंड, बेअंत तरह के ब्रह्मंड ने। जे को कथै, जे कोई मनुख इन्हां दा भी कथन का यतन करे, भाव इहदा भी अखीरला बन्ना लभे भी किन्ने क खंड मंडल ने मैं लभ लवां, तां अंत ना अंत। सतगुरु कह लगे भलिया तेरे को तां भी अंत नहीं पैना। तिथै लो लो आकार, कह लगे उत्थे कई लोकां दे जिहड़े ने, भाव कई भवनां दे मालक ने, वो जीव पैदा किए हुए ने, आकार पैदा किए हुए ने जिहड़े दिसदे पए ने। कहन लगे जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, कहंदे जिवें जिवें मालक दा हुक्म हुंदा है उन्हां लोकां दे विच वसदे होए जीव उस परमात्मा दी वो रजा नूं उस तरीके दे नाल कार नूं जिहड़े वो करी जांदे ने। वेखै विगसै कर विचार, कहण लगे परमात्मा आप जिहड़ा है इस गल दी विचार करके, भाव जीवां दी जिहड़ी साਂਭ संभाल करके उन्हां नूं वेखदा है। विगसे दा अर्थ खुश हुंदा है जीवां नूं सांभ के। नानक कथना करड़ा सार, कह लगे पर यह अवस्था मैं दस तो दी थोड़ी बहुती, सतगुरु कह लगे पर इनू जिहड़ा है ना वो बयान करना बहुत ज़्यादा औखा है। सार का अर्थ कुछ लोग लोहा भी करते हैं,
कई विद्वानां ने इस पंक्ति के यह भी अर्थ किए जिवें लोहा दंदां नाल चबाउणा बड़ा औखा है ना, सतगुरु कहते इदां ही परमात्मा के बारे जिहड़ा है उस अवस्था के बारे बयान करना जिहड़ा बहुत औखा है। अगे सतगुरु बख्शिश करते हैं, जत पहारा धीरज सुनियार कह लगे भलिया तेरे। जत का अर्थ है उच्चा सुच्चा करैक्टर, अपने इंद्रियां विकारां वालों रोकना। पहारा का अर्थ होंदा दुकान, धीरज का अर्थ है हौसला धीरज, सुनियार का अर्थ है सोना सोना करने वाला। सतगुरु कह लगे जे तू उच्चा सुच्चा जीवन कमाउणा है ना, उस जीवन नूं कमाउण वास्ते तेरे कोल जत दी जिहड़ी है वो दुकान होवे, धीरज सुनियार होवे ते जिहड़ा है वो धीरज सुनियार बन जाए। भाव एक सुनियारे की तरह जिहड़ा सुनियारा सोने चों मैल खत्म करदा, इदां तेरे अंदर जिहड़ा हौसला बन जाए। अहरन मत, अहरन का अर्थ है अडोल, मत तेरी अडोल होवे। वेद हथियार, वेद का अर्थ है ज्ञान, हथियार का अर्थ करांगे हथौड़ा, ज्ञान का तेरे कोलों हथौड़ा होवे। भौ खला, भौ का अर्थ है जी डर, खला का अर्थ है जी वो धौंखनी जिहदे नाल अग दे विच फूक मारी जाती है। भौ खला अगन तप ताओ, ते कहन लगे मेहनत की जिहड़ी है ना तू घाल कमाई दी उहदे विच अग बाली होवे। अगे सतगुरु कहन लगे भांडा भाओ, कहन लगे हिरदे का जिहड़ा भांडा वो प्रेम का होवे। जो प्रेम के भांडे विच उच्चा सुच्चा जत की दुकान दे विच भौ की अगन जिहड़ी है वो धौंखनी होवे ते उहदे च की आवेगा अमृत तित ढाल, कहंदे उहदे विच परमात्मा दे नाम का जिहड़ा अमृत है ना वो आण के टिक जावेगा। घड़िया शब्द जिथे जिथे फिर शब्द के द्वारा की घड़िया जाता है सच्ची टकसाल। भाव उस सच्ची टकसाल दे विच उस वाहिगुरू दे जिहड़ी है वो बख्शिश दे विच मनुख दे अंदर गुरु का शब्द घड़िया जाता है। सतगुरु अखीर ते कह लगे जिन को नदर कर्म ते नकार, कार का अर्थ जी काम, कह लगे ये असल दे विच उन्हां मनुखां दा काम है जत कमाउणा। जिहड़ा अखीरली पौड़ी की गल आ रही है जत सत कमाउणा जीवन कमाउणा ये उन्हां दा काम है। जिन को नदर, जिन्हां दे उत्ते परमात्मा की किरपा की मेहर की नज़र हुंदी है ना वो इस चीज़ नूं कमाउंदे ने। नानक नदरी नदर निहाल, ते कह लगे जो कोई मनुख इस सिद्धांत नूं कमाउंदा है परमात्मा के नाम नूं लैके इस मार्ग ते चलण का यतन करता है ना, परमात्मा फिर उन्होंने किरपा दृष्टि के नाल नदरों नदरी निहाल कर दिंदा है। श्लोक याद रखियो ये जपजी साहिब दे विच दूसरा श्लोक है। पहला आया सी आद सच जुगाद सच, ये दूसरा श्लोक है। पवन गुरु, पवन का अर्थ है जी हवा, भाव अर्थ करांगे श्वास। कह लगे जिवें शरीर दे जिउंदे रहन वास्ते प्राण जरूरी ने ना पवन गुरु, उस तरीके दे नाल आत्मा नूं जिउंदे रखण वास्ते गुरु का जिउंदा होना बहुत जरूरी है। पवन गुरु, पानी पिता, शरीर वास्ते जिहड़ा पानी है वो प्यो दी न्याई है। माता धरत महत, ते साडी जिहड़ी धरती है ये माँ है। जिवें क्योंकि एक माँ अपने गोद च रख के मनुख नूं पालदी है, इस तरीके नाल धरती च असीं पालदे आ। अगे सतगुरु जी कह लगे दिवस रात, दिन अते रात दोए दाई दाया, कह लगे दिन अते रात मानो एक खिडावी ते खिडावा ने जिहदे विच मनुख खेडदे पए ने। खेलै सगल जगत सारा संसार परमात्मा की इस बनाई हुई कार दे विच परचिया पिया है। दिन रात मनुख नूं खिडाउंदे पए ने। चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचा धर्म हदूर, वाचे का अर्थ वाचियां जांदियां ने, धर्म का अर्थ धर्म राज दे कोल। कह लगे परमात्मा की हजूरी दे विच धर्म राज जिहड़ा है वो मनुख दे चंगे अते माड़े कर्मां की परख करदा है। कर्मी आपो अपनी, हुण जो परख होगी कर्मां की, किसी दे चंगे कर्म ने किसी दे माड़े ने, ये आपो अपने काम ने। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, अपने अपने कर्मां करके कोई मनुख परमात्मा के नेड़े हो जाता है, कोई उहदे तो दूर हो जाता है। सतगुरु समाप्ति ते बख्शिश करते हैं जिन्नी नाम ध्याया, कह लगे भाई जिन्हां ने परमात्मा का नाम जपिया गए मशक्कत घाल, कह लगे मशक्कत का अर्थ है मेहनत। कह लगे जिन्हां ने परमात्मा का नाम जपिया, ये जपना सौखी गल नहीं, बड़ी मेहनत की, जिन्हां ने घाल कमाई की, गए मशक्कत घाल करड़ी घाल कमाई की मिलिया उन्होंने नानक ते मुख उजले। सतगुरु कह लगे उन्हां दे मुख परमात्मा के दर ते उजले हो गए, भाव वो प्रवान हो गए। केती, केती का अर्थ है कई जीव छुट्टी नाल, कह लगे कई जीव इहो जे गुरमुखां दी संगत दे विच रह के
कूड़ दी पाल तो भाव माया के बंधना तो आज़ाद हो गए, उन्होंने भी अपना जिहड़ा जीवन सफल कर लिया। सो गुरमुखो ये सी जपजी साहिब जी की पावन विचार। पिछले दिनों तो जिहड़ा है वो आपां कुछ क्लिप साझे कर रहे सां। इस जपजी साहिब जी की विचार का मकसद केवल तो केवल इन्ना कुछ सी, कुछ संगतां ये गल कहिंदियां सन कि जपजी साहिब का उचारण ते सानू अखरी अर्थ का पता लगे, इस करके दास का यह निमाना जिहा यतन सी, जिहदे विच कोशिश है कोई अंतम मेरा ये नहीं हैगा, सच नहीं हैगा भी जो अर्थ कर दिते, जो उचारण कर दिता ये अखीरी होवेगा। जिन्नी क मालक ने मत बख्शी है, मैनूं पता बेअंत गलतियां होईयां ने, बेअंत भुल्लां होईयां ने मेरे को, संगत ते गुरु जिहड़े वो बख्शण योग ने। इस करके मैं कोशिश जपजी साहिब दे विच ये कीती है कि इहदे अखरी अर्थ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਬੇਅੰਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ